हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल लाइज बिटवीन द फिजिकल एंड द नेटवर्क लेयर। तो OSI रेफरेंस मॉडल के आपको 7 लेयर्स पता होने चाहिए कि कौन सा लेयर कहाँ पे काम करता है। तो देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले आता है एप्लीकेशन लेयर, फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, देन आता है आपके पास डेटा लिंक लेयर एंड देन आता है आपके पास फिजिकल लेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। अब यहाँ पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल लाइज बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर। तो फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सा लेयर आता है आपका, डेटा लिंक लेयर। डन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डेटा लिंक लेयर। डन। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे, विच लेयर इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग ऑफ पैकेट्स ओवर नेटवर्क। तो राउटिंग, पैकेट्स की राउटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्या, नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए अभी रिसेंटली क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पोर्ट एड्रेसिंग कौन से लेयर से डील करता है, कौन से लेयर पे होता है, तो ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे क्या काम करता है, आपके पास मैक एड्रेसिंग काम करता है, और कितने बिट्स का होता है, ये 48 बिट्स का होता है। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46, अ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रेपोजिटरी दैट इज कोलैबोरेटिवली एडिटेड बाय अ मेंबर्स ऑफ अ कंसर्न कम्युनिटी इज कॉल्ड। तो एक वेब आधारित सूचना रेपोजिटरी जो कि कंसर्न कम्युनिटी मेंबर्स के द्वारा क्या किया जाता है, कोलैबोरेटिवली एडिट होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका विकी, जैसे विकीपीडिया होता है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रिजर्व फॉर अनलाइसेंस यूज इज कॉल्ड डैश बैंड। तो ऐसा बैंड जो अनलाइसेंस यूसेज के लिए क्या है, रिजर्व्ड है पहले से, उसको क्या बोलते हैं हम, ISM। ISM की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल। ठीक है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल। बेसिकली ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये जो बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम होता है, ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, ये इस पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल पर्पज़ के लिए क्या होता है, रिजर्व होता है। नेक्स्ट है आपके पास, अ कंप्यूटर कैन कैप्चर ऑल पैकेट्स बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द शेयर ट्रांसमिशन मीडियम बाय सेटिंग द नेटवर्क इंटरफेस इन डैश मोड। डैश मोड में नेटवर्क इंटरफेस में को सेट करके एक कंप्यूटर शेयर किए गए ट्रांसमिशन माध्यम के ऊपर क्या कर सकता है, ट्रांसमिशन किए जाने वाले सभी पैकेट्स को क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। तो ये कौन सा मोड होता है, ये होता है आपका प्रोमिकस, मिस्कस। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस। तो इसमें से कौन सा एक इनवैलिड IPv4 एड्रेस है, तो ये है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस सीरीज इज रिजर्व बाय आयना फॉर प्राइवेट यूज़। ये हम पहले भी किसी एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पढ़ चुके हैं। आयना की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। बेसिकली ये क्या करता है, आपके पास IP एड्रेसेस को IP एड्रेसेस के अलोकेशन को चेक करता है कि क्या वो फेयर मैनर में अलोकेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से कौन सा एक प्राइवेट, कौन सा एक क्या है आपके पास, रिजर्व है, किसके लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 192.168.0.0 टू 192.168.255.255। ये कभी कभी ऐसे भी लिखा आ जाता है ऑप्शन में, 192.168 सॉरी .0.0/16। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिखा आ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इसमें से कौन सा एक ऑप्टिकल फाइबर केबल का टाइप है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मल्टी मोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म VEP यूज्ड विद वाईफाई सिक्योरिटी। तो VEP की फुल फॉर्म क्या होती है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सा एक जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट का काम करता है और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का काम भी करता है। ठीक है, तो उसके अलावा क्या नहीं है यहाँ पे, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता है। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे आपके पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम मे नॉट काउज स्टारवेशन। अब स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, पूछा गया यहाँ पे कि कौन सा एक CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो आपके पास स्टारवेशन को नहीं करता है, ठीक है, जिसमें स्टारवेशन नहीं हो सकती। तो स्टारवेशन होता है कोई एक प्रोसेस है, सीपीयू के पास जाते हैं ना प्रोसेसेस, तो कोई एक प्रोसेस है वो सीपीयू का बहुत देर से वेट कर रहा है कि कब मेरी टर्न आएगी, उस टर्म को हम बोलते हैं स्टारवेशन की। मतलब किसी का जो वेटिंग टाइम है ना, कि उसका जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। फॉर एग्जांपल आपको किसी से मिलना है और उससे मिलने के लिए क्या है, 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग क्या, सपोज एक लाइन बैठी है पूरी, तो सबकी टर्न आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, लेकिन आप बहुत पहले से यहाँ पे बैठे हो और जो नए पर्सन आ रहे हैं उनकी भी टर्न्स आती जा रही है, लेकिन आपकी टर्न आ ही नहीं रही है। तो उस टर्म को यहाँ पे कंप्यूटर के टर्म में क्या बोलते हैं हम, स्टारवेशन, ठीक है। अब स्टारवेशन कौन नहीं करता है, तो किस में नहीं होता है, तो होता है राउंड रॉबिन में। राउंड रॉबिन क्या होता है, राउंड रॉबिन में क्या होता है, जितने भी आपके पास प्रोसेसेस होते हैं, सपोज P1 है प्रोसेस, P2 प्रोसेस है, P3 प्रोसेस है, P4 प्रोसेस है, ठीक है। अब P1 क्या चाहता है कि CPU के पास सिर्फ कितने टाइम के लिए जाना चाहता है, 5 सेकेंड्स के लिए जाना चाहता है। P2 आपके पास सपोज 2 सेकेंड्स के लिए जाना चाहता है, ये 3 सेकेंड्स के लिए जाना चाहता है, इसका काम इतने सेकेंड्स का है। और P4 आपका लेट्स से 4 सेकेंड्स का काम करेगा सिर्फ, ठीक है, मतलब 4 सेकेंड्स में इसका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो CPU क्या करेगा, राउंड रॉबिन में CPU क्या करता है, सबको एक फिक्स टाइम देता है। ये इसको भी बोलेगा 2 सेकेंड के लिए आप आ सकते हो, फिर 2 सेकेंड इसके ख़त्म हो जाएंगे, 2 सेकेंड इसके देगा, फिर 2 सेकेंड इसको देगा, फिर 2 सेकेंड्स इसको देगा, फिर 2 सेकेंड्स इसको देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, P1 क्या करेगा, CPU के पास 2 सेकेंड्स के लिए जाएगा, तो कितने सेकेंड्स का काम और बचा इसके पास, 3 सेकेंड्स का। P2 जो है वो CPU के पास जाएगा 2 सेकेंड के लिए, इसका काम तो खत्म हो गया, ये बाहर निकल जाएगा। P3 जाएगा CPU के पास 2 सेकेंड्स के लिए, बचा 1 सेकेंड का काम। P4 जाएगा, इसके पास 2 सेकेंड्स के लिए, बचा 2 सेकेंड्स का काम, ठीक है। फिर ये दोबारा से किसको बुलाएगा, अब P1 को बुलाएगा, फिर ये 2 सेकेंड का काम करेगा, तो इसके पास बचा अब कितने सेकेंड का काम, 1 सेकेंड का काम। P3 के पास तो सिर्फ 1 सेकेंड का काम बचा था, तो ये भी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद P4 का बचा ही 2 सेकेंड्स का था, ये भी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अगेन ये P1 के पास जाएगा, तो ये कितना टाइम दे रहा है, 2 सेकेंड्स का, पर काम इसका कितने का है, 1 सेकेंड का, तो इसका काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी प्रोसेस को क्या नहीं करना पड़ता है, वेट नहीं करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं राउंड रॉबिन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे डैश इज़ अ मेमोरी एरिया दैट स्टोर्स द डेटा वाइल इट इज़ बीइंग ट्रांसफर बिटवीन डिवाइस टू डिवाइसेस और बिटवीन अ डिवाइस एंड एन एप्लीकेशन। तो ऐसा कौन सा मेमोरी एरिया है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, कब, जब आप डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते बिटवीन 2 डिवाइसेस या फिर किसी डिवाइस एंड एप्लीकेशन के बीच में। तो वो कौन सा मेमोरी एरिया होता है, वो होता है आपका बफर, ठीक है। कैशे जो होता है वो किसके बीच में काम करता है, CPU एंड रैम के बीच में। प्रीवियस किसी एक क्वेश्चन पेपर में हमने पढ़ा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विंडोज़ XE। विंडोज़ XE कुछ नहीं होता है, यहाँ पे विंडोज़ विस्ता भी होता है, विंडोज़ ME की फुल फॉर्म है मिलेनियम एडिशन, और विंडो XP दैट इज़ विंडोज़ एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, इन विंडो 10 हाउ कैन वन स्नीक अ पीक एट टॉप डेस्कटॉप विदाउट क्लोजिंग और मिनिमाइजिंग ऑल द ओपन विंडोज़, ठीक है। तो विंडोज़ 10 में सभी ओपन विंडोज़ को बिना बंद या मिनिमाइज़ किए एक स्नीक पीक कैसे कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाय मूविंग द माउस कर्सर एट द एंड ऑफ द टास्क बार। आप क्या कर सकते हो, आपका जो माउस कर्सर है उसको टास्क बार के एंड पे क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शॉर्ट मेथड टू मिनिमाइज ऑल अदर विंडोज़ एक्सेप्ट द वन यू विश टू कीप विजिबल इन विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 में जो आप देखने के इच्छुक हैं उसके अतिरिक्त सभी अन्य विंडोज़ को मिनिमाइज करने का शॉर्टकट मेथड क्या है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, बाय ग्रैबिंग द विंडोज़ टाइटल बार यूजिंग माउस एंड शेकिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज़ 10 द डैश प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू नोटिफिकेशन, टॉगल बैटरी सेव मोड, चूज़ अ नेटवर्क एंड एक्सेस स्टेबल मोड। तो विंडोज़ 10 में कौन इनको क्विक एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, किसको, नोटिफिकेशन को, टॉगल बैटरी सेव मोड को, और चूज़ अ नेटवर्क एंड एक्सेस स्टेबल मोड को। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक्शन सेंटर, ठीक है। एक्शन सेंटर क्विक क्या करवाता है, एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन व्हेन कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड एनी इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो जब कंप्यूटर यूज़र के किसी भी इनपुट का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है तो वो क्या हो चुका होता है, हैंग।
तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डैश इज अ सिचुएशन दैट अराइजेस व्हेन टू थ्रेड्स एक्सेस a shared variable simultaneously and the final value in the variable depends upon the order of execution of the thread instruction। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। पूछा क्या गया है इसमें कि अगर आपके पास क्या है, दो थ्रेड्स जो है सेम वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, और इस सेम वेरिएबल का जो फाइनल रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा थ्रेड कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेस कंडीशन। रेस में क्या होता है, जब आप नॉर्मल रेस करते हो तो सपोज किसी ने क्या करना है, यहाँ पे कोई एक बॉटल पड़ी है, तो ये बॉटल उसकी हो जाएगी जो इसको पहले पकड़ लेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेस लगाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो थ्रेड है ये क्या कर रहे हैं, सेम वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। लेट्स से इस वेरिएबल का नाम, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू कितना है, 12 है। तो T1 एंड T2 दो थ्रेड्स इसको एक्सेस कर रहे हैं। T1 इस वैल्यू को कितना बना देगा, लेट्स से 14 बना देगा, और T2 इस वैल्यू को कितना बना देगा, सपोज 16 बना देगा, ठीक है। तो जो भी थ्रेड लास्ट में एग्जीक्यूट होगा, अगर T1 लास्ट में एग्जीक्यूट होगा तो इसकी जो फाइनल वेरिएबल रहेगी वो कितनी रहेगी, 14 रहेगी, और T2 अगर लास्ट में एग्जीक्यूट होगा तो इसकी फाइनल वेरिएबल कितनी रहेगी, 16 रहेगी। तो इस जो वेरिएबल का जो फाइनल डेटा है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा थ्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल का फॉर्मेट क्या होता है, APK। रेड हैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेड हैट किसका एग्जाम्पल है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द लिनक्स कमांड टू डिलीट अ फाइल। अगर आपको कोई फाइल डिलीट करनी है तो इसका लिनक्स कमांड क्या होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, RM। हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर आपको किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना है तो उसके लिए आपके पास कमांड कौन सा यूज़ होता है, किल। नेक्स्ट है and dash reads one statement at a time, translate it into machine codes, execute it and then goes to the next statement of a program। तो इसमें से कौन सा एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो आपके मशीन कोड को मशीन कोड में क्या करता है, डेटा को ट्रांसलेट करता है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही लाइन को, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट को वो ट्रांसलेट करता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंटरप्रेटर। अभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हमने पढ़ा था कि आपके पास कौन सा एक ट्रांसलेटर है जो पूरे के पूरे कोड को मशीन कोड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो सारा कोड जो एक साथ उठाता है वो होता है कंपाइलर, और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एक लाइन को उठाएगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, देन सेकेंड लाइन को उठाएगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। डन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।